गुड इवनिंग एवरीवन। मैं निखिल शर्मा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम टॉपर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर आप सबके लिए लाया हूं एक रीजनिंग का एक बेस्ट सेशन। अभी तक हमने रीजनिंग के 3 सेशन पढ़े हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों को तीनों के तीनों सेशन बिल्कुल जीरो से समझ में आए होंगे। और क्या है, क्वेश्चन का लेवल मैं धीरे 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 करके अप करूंगा। ठीक है, इतनी जल्दबाजी ना करें, अभी हमारे एग्जाम में टाइम है, एसएससी जीडी के एग्जाम में टाइम है। तो आप क्या काम करें, सारी चीजें जीरो लेवल से समझें। ठीक है, चलो इसी के साथ एक जबरदस्त सेशन की स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का नेक्स्ट सेशन, सेशन नंबर 4। और सेशन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेशन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं सेशन नंबर 4 का। और पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग पे है। क्या कहा गया है इसमें, कह रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हेल्थ को GSKZDG लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको वर्ड दे रखा है उसकी नंबरिंग कर लो। जो भी आपको वर्ड दे रखा है उसकी नंबरिंग कर लो। जैसे वर्ड आपके पास क्या था, आपके पास वर्ड है हेल्थ, HEALTH। हेल्थ को क्या लिख रहे हो आप, हेल्थ को लिख रहे हो आप क्या, GSKZDG। हेल्थ को क्या लिख रहे हो, हेल्थ को लिख रहे हो आप ये। सबसे पहले आप नंबरिंग कर लो। एच कौन से नंबर पर आता है, सबको पता है H 8 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, L कौन से नंबर पे आता है आपका, L 12 नंबर पे आता है, T से T20 याद होगा ये 20 पे आता है, H आपका 8 पे आता है। ऐसी सेम नंबरिंग इसमें कर लो। जी कौन से नंबर पे आता है, जी आपके आता है क्या 7वें नंबर पर। ई कौन से नंबर पे आता है, ये एस जो है ये 19वें नंबर पर आता है। के आपका 11वें नंबर पर, ये 26वें पर, ये 4 पर और ये 7 पर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। अगर मैं पहले से कंपेयर करूं, 8 से बना 7 और 5 से बना 19 और 1 से बना 11। भाई चलो 8 से 7 तो आप एक घटा के बना दोगे, 5 से आप 19 में क्या रिलेशन लाओगे। तो अगर आप ध्यान से देखो 5 और 19 में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा होगा, बहुत लंबा रिलेशन दिख रहा होगा आपको। तो क्या काम करोगे, मैंने अभी तक जो पिछले वाले सेशन थे उसमें कोडिंग डिकोडिंग का आपको फॉरवर्ड मेथड बताया था। ये जो मेथड है अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है ये आपका रिवर्स मेथड है। तो ध्यान से अगर मैं देखूं, पहला 8 है और लास्ट वाला देखूं, पहले और लास्ट वाले में क्या हुआ, एक कम हुआ। क्या हुआ, ध्यान से अगर आप देखो एक कम हो रहा है। ऐसी अगर मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ा, ये यहां पे 5 है और यहां पे लास्ट वाले से पहले इधर वाला कौन सा है, इसमें भी एक कम हो रहा है। फिर आगे बढ़ूं, एक है, एक से यहां क्या आया है, एक से यहां 26 आया है, यहां 12 से 11 आया है, यहां 20 से 19 आया है और यहां 8 से क्या आया है, यहां 8 से 7 आया है। तो आपको देखने पे ये पता चलेगा कि नंबरिंग रिवर्स मेथड, ये कौन सा मेथड है, रिवर्स मेथड है। जो नंबर दे रखा है पहला, लास्ट वाले में उससे एक घटा रहे हो और ऐसे बढ़ाते जा रहे हो आप नंबर। तो क्या पूछा है इसने, पूछा है नॉर्थ को क्या लिखोगे, NORTH, नॉर्थ को क्या लिखोगे। तो आप अगर ध्यान दें, एन का नंबर कितना होता है, एन जो है 14वें नंबर पर आता है, तो लास्ट वाला नंबर उससे एक कम 13 होगा। और 13 पे आपको पता है क्या है, 13 पे आपका क्या होता है, एम। क्या होता है, एम। चलो एन तो हमने कर लिया, फिर ओ पे चलते हैं। एक कम हो रहा है रिवर्स मेथड में। ओ कौन से नंबर पर आता है आपका, ओ जो है आपका, वो आपका जो आता है वो 15वें नंबर पर आता है। तो 15 में से एक कम करोगे 14, 14 नंबर पर आपका क्या आता है, 14 जो नंबर है आपका क्या आता है, इधर देखो ओ 15 है। ठीक है, 15 से एक 14, 14 नंबर पे आपका क्या आता है, आपको पता है 14 नंबर पे आपका क्या आता है, एन। क्लियर, यहां से आगे बढ़ेंगे, आर 18 नंबर पे आता है। एक नंबर कम करोगे रिवर्स मेथड में तो 17 नंबर पे क्या आता है आपका, 17 नंबर पे आपका आता है क्यों, याद होगा सबको प्लेस वैल्यू।
ठीक है, चलो जी आर भी हो गया। इसके बाद चलते हैं टी पे। टी का नंबर क्या होता है? T20। तो टी अपने आप में 20वें नंबर पे आता है, तो से एक कम करोगे 19 नंबर। 19 नंबर पे क्या आता है? 19 नंबर पे आता है आपका एस। क्या आता है आपका? एस। क्लियर। चलो जी लास्ट वाले पे चलेंगे, एच। एच का नंबरिंग क्या होती है? एच की नंबरिंग 8 होती है, और 8 में से एक कम करोगे 7, और 7 नंबर पे आपका क्या आता है? जी। तो कोडिंग डिकोडिंग में ये वाला जो क्वेश्चन था रिवर्स मेथड पर था, और इसका आंसर क्या होगा? GSQNM। तो ऑप्शन नंबर जो है डी वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके हमने 2 मेथड कर चुके। अब से पहले जो मैं पढ़ा रहा था वो फॉरवर्ड मेथड था, आगे कुछ चीज बढ़ रही थी या घट रही थी, लेकिन इसमें क्या है, पहले का रिलेशन लास्ट वाले से है। तो इस मेथड को क्या बोलते हो आप? इस मेथड को आप रिवर्स मेथड बोलते हो। क्लियर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शब्द कॉमर्शियल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। मैं पहले प्रैक्टिस सेशन से ऐसा क्वेश्चन कराते आ रहा हूं। इसका रीजन ये है, कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर रीजनिंग टॉपिक हो तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन ना आ जाए। मैंने आपको बताया है इस टाइप के इसके 2 चीज होती हैं, 2 चीज नोटिस करने वाली होती है। या तो पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला या अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला पूछे तो आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, और जब राइट टू लेफ्ट भी जाना है। लेकिन जब भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहे तो सिर्फ आपको क्वेश्चन में क्या करना है? ओनली लेफ्ट टू राइट जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? सबसे पहले नंबरिंग कर लो। क्या जो भी दिया है, जैसे क्या दिया है? कॉमर्शियल दिया है, COMMER। क्या है? कॉमर्शियल। COMMERCIAL कॉमर्शियल दिया है। जो भी दिया है वो लिखें और उसके बाद नंबरिंग कर लें। अगर मैं देखूं इधर, देखो सी का नंबर कितना है? सी 3 नंबर पे आता है। ओ से ई जो टी से ये 15 नंबर पे आता है। एम को अगर आप क्या कर दोगे? ऐसा कर दोगे। एम को क्या करो? ऐसा घुमाओ तो ये 3 की आकृति लेगा, तो ये 13 नंबर पे आता है। ठीक है, यहां पे एम ये 13 नंबर पे आता है। ई कौन से नंबर पे आता है? आपका 5 नंबर पे आता है। आर कौन से नंबर पे आता है? आर आपका 18 नंबर पे आता है। सी तीसरे नंबर पे आता है। आई आपका 9वें नंबर पे आता है। ए आपका पहले नंबर पे आता है। एल आपका 12 नंबर पर आता है। अब पहले से काउंटिंग करोगे और आगे बढ़ाते चले जाओगे। जहां पे भी काउंटिंग करने पर मेरी काउंटिंग जितनी है और सेम नंबर लिखा, वो ही नंबर लिखा आ जाए, तो वहां पे एक युग्म बनाएगा। ठीक है, तो अगर मैं काउंटिंग करूं 3 से, अगर मैं काउंटिंग करूं यहां से 3 से मैं काउंटिंग करता हूं, आगे बढ़ाओ 3 से, 3 के बाद क्या आना चाहिए? 4। मेरे अकॉर्डिंग तो 4 आना चाहिए, लेकिन 15 है तो ये युग्म नहीं बनाएगा। अगर यहां 4 आ जाता तो ये अपने आप में क्या करता? युग्म बनाता। तो 3 से आगे बढ़े, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां पर गिनने पर मेरे पास क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। ठीक है, और 12 यहां पे लिखा हुआ है, तो ये जो है ये इसके साथ एक युग्म बना देगा। तो पहला युग्म क्या बन सकता है? मेरा बन सकता है पहला युग्म एक सी और एल। क्या बन गया पहला युग्म? सी और एल। ठीक है जी, अब ऐसे आगे चेक करेंगे, 15 से चेक करेंगे। अगर मैं 15 से चेक करूं, 15 से आगे 16 नहीं मिल रहा, 17 18 19 20 21 22 23 नहीं, कोई नहीं है। ठीक है, इसके बाद 13 से अगर मैं चेक करूं, 14 15 16 17 18 19 20, यहां से भी कोई नहीं मिल रहा है आपका। फिर नेक्स्ट वाले इस 13 से स्टार्ट करूं, 14 15 16 17 18 19, कोई नहीं मिल रहा। चलो 5 से चेक करके देखो, 6 7 8 9 10, कोई नहीं मिल रहा। 18 से चेक करो, 19 20 21 22, कोई नहीं मिल रहा, 18 से भी नहीं मिल रहा। 3 से अगर चेक करोगे, 3 से आगे 4 5 6 नहीं,
3 से भी नहीं है, 9 से भी चेक कर लोगे नहीं मिलेगा, 1 से भी चेक कर लोगे नहीं मिलेगा, और यहां पे ये यहां पे आके खत्म। अगर इसी क्वेश्चन में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम वर्ड यूज करता तो आपके युग्म कितने बनते? एक युग्म बनता CL, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम जब जब कहेगा आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला जब कहे तो लेफ्ट टू राइट भी चेक करना है और राइट टू लेफ्ट भी चेक करना है। चलो लेफ्ट टू राइट चेक किया आपने, अब राइट टू लेफ्ट चेक करो। अगर मैं 12 से देखूं, 12 से इधर से राइट टू लेफ्ट चेक करो। अब आप 12 से आगे क्या? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, 12 से भी नहीं बन रहा। 12 से आगे क्या? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बन रहा 12 से। 1 से अगर मैं चेक करूं, 1 से आगे क्या होगा? 2, 3, एक ये बना भैया, ये बना। 1 से आगे 2, 3 तो क्या बना? एक AC बन गया मेरा युग्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ। 3 से 4, 5, एक मेरा भैया ये बन गया 4, 5 वाला, एक मेरा 4, 5 वाला बन गया भैया। 1 से आगे 2, 3, एक तो ये बना, एक 4, 5 तो क्या बना? AE और बन गया भाई। एक युग्म मेरे पास क्या आ गया? AE और आ गया। चलो 5 से आगे बढ़ते हैं, 6, 7, 8, 9, चलो और नहीं बन रहे। ठीक है, चलो जी 1 से चेक कर लिया, अब 9 से चेक करते हैं। ठीक है, 9 से आगे 10, 11, 12, 13 तो एक ये बना। 9 से अगर चेक करोगे, 9 से आगे 10, 11, 12, 13 तो क्या बना? I और M बना। क्या बना? I और M, ये एक युग्म ये आपका बन गया। 13 से आगे 14, 15 एक और बन गया 14, 15। 13 से आगे आओगे तो यहां तक बनेगा। 13 से आगे 14, 15 मिल गया तो I और O मिल गया। क्या मिल गया? I और आपका O एक और मिल गया है। ठीक है, और 15 से आगे 16 नहीं मिल रहा। चलो 9 तक चेक कर लिए आपने। ठीक है, कहां तक चेक कर लिए? 9 तक आपने चेक कर लिए हैं। ठीक है, 9 से आगे क्या? यहां से। ठीक है, अब 3 से आगे चेक करो। 3 से आगे जब आप चेक करोगे, 3 से आगे 4, 5 तो ये एक मिल गया। 3 से आगे चेक करोगे 4, 5 तो एक हो गया CE। क्या हो गया? CE आपका हो गया। एक क्या हो गया? CE आपका हो गया है। 5 से आगे 6, 7, 8, 9 नहीं आ रहा कोई भी। 18 से आगे 3 का चेक कर लिया, 18 से करो। 18 से 19, 20, 21, 22 नहीं होगा। ऐसी चेक करोगे तो एक ही बनेगा 13 से। 13 से आगे चेक करोगे 14, 15 तो एक 13 से आगे ये 15 बनेगा आपका। ये कौन सा होगा? MO। क्या होगा? MO। अगर आप टोटल मारोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7 तो इस वाले शब्द से कितने युग्म बनेंगे? इस वाले शब्द से आपके कितने युग्म बनेंगे? 7 युग्म बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका D है वो आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं बता दूं, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे सबसे पहले नंबरिंग करो और ये याद रखो कि उसमें अंग्रेजी वर्णमाला शब्द दिया है या अंग्रेजी वर्णमाला क्रम दिया है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला दिया है तो लेफ्ट टू राइट भी चेक करोगे और राइट टू लेफ्ट भी चेक करोगे, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम जब भी देगा तो आप क्या काम करोगे? आप ओनली लेफ्ट टू राइट चेक करोगे। क्लियर? चलो जी इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई एक सीरीज है ये क्वेश्चन भी हर एग्जाम में मिलेगा। एक सीरीज है और सीरीज में फिलिंग द बैलेंस भरने हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या करते हो आप लोग? आप सबको याद होगा, मैंने पहले ही बताया था, आप लोग इसकी नंबरिंग करते हो। इसकी क्या टोटल जितने भी वर्ड हैं ये और या फिलिंग द बैलेंस है सबकी नंबरिंग कर लो। अगर आप इन सब की नंबरिंग करोगे तो क्या होगा? आपका आएगा 15। सारे नंबरिंग जोड़ने पे क्या होगा? 15 होगा। और 15 जो होगा इसके बाद जब नंबरिंग करते हो उसके बाद क्या बनाते हो आप? इस क्वेश्चन में पेयर बनाते हो। तो या तो पेयर 3, 3 के बनेंगे या पेयर 5, 5 के बनेंगे। तो पेयर बना के देख लो, या तो 3, 3 से क्वेश्चन होगा हो जाएगा, अगर उससे ना हो तो आप 5, 5 से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो चलो पेयर अगर मैं बनाऊं 3, 3 के अगर मैं पेयर बनाऊं तो यहां से देखो ये 3 का पेयर बना, ये 3 का पेयर आपका बना, ये आपका 3 का पेयर बना, ये 3 का यहां पे पेयर बना और 3 का आपका यहां पे बना। ठीक है, तो यहां से देखो इसके बाद जब आप पेयर बनाओगे कुछ चीज कॉमन दिखेंगी। यहां देखो TUB आपको दिख रहा होगा, TUB लास्ट में। तो यहां पे भी मैं क्या कर सकता हूं?
TUB क्या हो सकता है? TUB, ठीक है, TUB एक मैं यहां पे ला सकता हूं TUB, ठीक है, TUB यहां पे भी आ सकता है। एक है LU, यहां पे है LU, और यहां पे है आपका B। यहां से अगर इन दोनों में देखो आप कॉमन, ये देखो, ये अगर ध्यान से देखोगे यहां पे है UB और यहां पे है LU, तो यहां पे U के बाद B था, तो यहां पे भी आप B लगा दो, तो ये क्या सीरीज बन गई? LUB। तो यहां पे भी क्या हो गया? LUB, और यहां पे भी आप LUB। तो ये दो पार्ट की सीरीज बन रही है। कौन सी बन रही है? अगर आप ध्यान से देखो, LUB, TUB, फिर LUB, फिर TUB, फिर LUB, और उसके बाद TUB। क्लियर? समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले नंबरिंग करो, नंबरिंग करने के बाद देखो पेयर किस किस के बन रहे हैं, और पेयर से पेयर जब आप करोगे उसके बाद कॉमन कॉमन चीज देखो। तो हमने इन फिलिंग द बैलेंस में कौन कौन सी चीज भरी है? हमने इन फिलिंग द बैलेंस में एक तो U भरा है, एक आपका T है, एक आपका L है, एक आपका U है, एक आपका B है। तो क्या है? UTLUB। तो UTLUB ऑप्शन नंबर आपका UTLUB, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलो जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहां पे ऑर्डर रैंकिंग वाला क्वेश्चन है अल्फाबेट सीरीज में। इसमें क्या कहा गया है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं के पांचवे के बाएं छवा होगा? तो मैंने आपको बताया सबसे पहले जो भी दे रखा हो वो नोट डाउन करेंगे। क्या दिया? दाएं, तो दाएं का मतलब राइट का दिया है 5 और लेफ्ट से दिया है आपका 6। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था जो ऐसे देगा क्वेश्चन उसमें नोट डाउन करेंगे। राइट से 5वां और लेफ्ट से क्या है? 6वां। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बताया था जब भी राइट लेफ्ट आए या लेफ्ट राइट आए, जब भी अपोजिट केस आएंगे दोनों को जोड़ोगे। अगर सेम केस आओगे, सेम केस आएगा तो आप दोनों को क्या करोगे? घटाओगे। तो अपोजिट केस है तो अपोजिट केस में आप क्या काम करोगे? दोनों को जोड़ोगे। 6 5 11। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, स्टार्टिंग पॉइंट जहां से होगा वहां से ही वो वर्ड होगा। तो राइट से RIGHT, तो राइट से 11वां अक्षर, राइट से 11वां अक्षर। यहां से अगर आप देखें ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट, ये लेफ्ट टू राइट होता है और ये राइट टू लेफ्ट होता है। यहां ABCD ऐसे लिखी होती है ABC। हमारे पास जो नंबरिंग होती है ABCD की वो लेफ्ट टू राइट होती है। क्या होती है? लेफ्ट टू राइट। लेकिन इसने पूछा है राइट, राइट से मतलब राइट टू लेफ्ट जब जाएंगे, इधर को जाएंगे तो 11वें नंबर पे क्या पड़ेगा? तो जब भी राइट से कोई अक्षर बताना हो, कोई वर्ड बताना हो, तो सिंपल उसे लेफ्ट से ज्ञात कर ले, लेफ्ट से उसका नंबर क्या होगा। क्योंकि हमें सारे नंबर कैसे पता होते हैं? लेफ्ट से पता होते हैं। तो जब भी आपका राइट से नंबर दे तो उसे लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या काम करोगे? जब भी आपको राइट में नंबर दे तो उसे लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या काम करोगे? उस नंबर को 27 में से घटा दो। तो 27 में से आप 11 घटाओगे तो कितना आएगा? 27 में से आप 11 घटाओगे कितना आएगा? 16 आएगा। तो लेफ्ट से 16वां नंबर कौन सा है? 16वां नंबर जैसे ही देखोगे तो 16वां नंबर आपका कौन सा होता है? P। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? P। और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है भाई? करेक्ट आंसर है। क्लियर? मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इस शब्द से हो सकता है। एक शब्द दिया है और 4 ऑप्शन दिए हैं और आपसे कहा है कि ऐसा शब्द इसमें चुने जिसका निर्माण इस शब्द से हो सकता है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो चेक करते हैं। चलो चेक करो। इन्वायरमेंट दिया है तो देखें क्या इससे ये वाला शब्द बन रहा है। तो देखें एम भाई है, इसमें भी एम, चेक कर लो। ओ इसमें भी है। चलो जी वी देखो यहां पे, वी इसमें भी, ई इसमें भी है भाई। एम देखो भाई इसमें एक था लेकिन इसमें एम कितने हैं? इसमें एम 2 देर, इसमें एम ओनली एक है।
अगर आप जो वर्ड दिया है उसे ध्यान से देखें, एम सिर्फ इसमें एक है लेकिन इसमें एम दो दे दिए, तो ये तो शब्द बन ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास एक एम था तो एक एम की जगह एक एम का यूज करेंगे, लेकिन इस वाले वर्ड में दो एम दे दिए, तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। ई एन, ई भी है हमारे पास, एन भी है, टी, टी ये रहा मेरे पास, ई ये रहा मेरे पास, ई मेरे पास एक दो है, मेरे पास दो ई आ चुके हैं। इसके बाद आर, आर हमारे पास क्या, देखो इसमें भी है और इसमें भी है। चलो इसके बाद टी, टी हमारे पास एक था लेकिन इसमें टी कितने यूज कर लिए, दो यूज कर लिए हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। चलो इसके बाद नेक्स्ट वाला वर्ड, नेक्स्ट वाला वर्ड में देखते हैं क्या है। यहां से देखो ई एम आई, देखो ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, एम ये रहा और आई ये रहा, तो ई एम आई हो गया आपका। इसके बाद एन ई एन टी, एन एक ये रहा, एन एक ये रहा, ई एक ये रहा, दो ई है इसमें, इसमें भी दो ही है। यहां से एन ये रहा, एन इसमें भी है और ये आपका टी, टी इसमें भी है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी आपका इस वर्ड से बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पांचवें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। क्लियर। चले जी, इसी के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और उम्मीद है आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है, कोई हबड़ा दबड़ी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से सीख के चल रहे हैं। चले यहां पे ओड, यहां पे क्या करेंगे, यहां पे चार ऑप्शन दिए, चार वर्ड दिए हैं और इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो जब भी ऐसे दे तो सबसे पहले चीज क्या करोगे, कॉमन चीज देखो, कॉमन चीज क्या है, देखो सी ई एन, सी ई एन, तीनों में सी ई एन पहले आ रहा है, क्या है, सी एन, सी एन, सी एन, ठीक है, सी एन टी, सी एन टी, सी एन टी, तो ये चार वर्ड आपको कॉमन मिल रहे हैं, सी ई एन टी, सी ई एन टी, चारों वर्ड आपको कॉमन मिल रहे हैं। तो इन चार वर्ड में तो आप बता नहीं सकते कौन सा वर्ड पहले आएगा या कौन सा वर्ड बाद में आएगा। इसके बाद अगर मैं देखूं, यहां पे मेरा क्या है, यहां पे मेरे पास ई है, यहां पे मेरे पास आर है, यहां पे आर है, यहां पे आर है, तो आप मुझे ये बताओ कि ई वाला वर्ड ए बी सी डी में पहले आता है या आर वाला, तो आप कहोगे भैया पहले जो है सर, जो पहले जो है वो क्या है, ई आता है, तो भाई ये तो बाद में ही होंगे तीनों, तो क्या होंगे, ये तीनों तो बाद में ही आएंगे, तो क्या होगा, पहले नंबर पे तो आपका ए बी सी डी के अकॉर्डिंग पहले नंबर पे ये आ जाएगा। अब अगर आप चेक करो सी एन टी आर, इसमें भी सी एन टी आर है, इसमें भी सी एन टी आर है, ठीक है, और इसमें भी सी एन टी आर है। इसके बाद अगला वर्ड वाला जो है वर्ड यू देखोगे, इसमें ई है, इसमें क्या है, ई है, इसमें ए है और इसमें क्या है आपका यू है, ठीक है। आप एक बात बताओ, ए पहले आएगा तो क्या है, दूसरा नंबर तो आपका हो जाएगा ये, उसके ए के बाद क्या आता है, ई, ठीक है, उसके बाद ई और यू में पहला कौन सा आएगा, ई आएगा, तो तीसरा नंबर हो जाएगा आपका ये, और लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा, क्योंकि एम सबसे बाद में आता है, ये आपका हो जाएगा चौथा नंबर। क्लियर। तो यहां से इसे क्रम में लिखना है, तो पहले नंबर पे क्या आ रहा है, दूसरा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे आ रहा है दूसरा, दूसरे नंबर पे आ रहा है आपका कौन सा, दूसरे नंबर पे आएगा तीसरे वाला, ठीक है, तीसरे वाले नंबर पे कौन सा आएगा आपका, पहला वाला, और चौथे वाले नंबर पे आपका आ रहा है चार, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन क्या बनेगा, 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 कहां पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आपका 2 3 1 4 आपको मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 2 3 1 4, 2 3 1 4। क्लियर। चलो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। चलो जी, सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज में क्या कह रहा है, 1 9 25 49 क्वेश्चन मार्क 121, ठीक है। अब भी बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल एबीसीडी सिखा रहा हूं। आपके कमेंट सेक्शन मैंने पढ़े हैं, बहुत से कमेंट सेक्शन में कहा गया है सर बहुत इजी क्वेश्चन है, अब भी हम सीख रहे हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन का लेवल जैसे जैसे प्रैक्टिस सेशन आगे बढ़ेगा, क्वेश्चन का लेवल अपने आप धीरे 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 करके अप होता चले जाएगा, उसकी आप टेंशन ना लें। लेकिन जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, इन क्वेश्चन को आप सीखते चले जाएं, ठीक है, प्रैक्टिस करें अच्छे से। चलो चेक देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर मैं इस क्वेश्चन में ध्यान से देखूं
तो ये क्या है, एक जो है एक कैसे बना होगा, एक का स्क्वायर भी तो एक होता है। 9 कैसे बना होगा, 3 का स्क्वायर से, 3 तिया 9। 25 कैसे बना होगा, 5 के स्क्वायर से। 49 कैसे बना होगा, 7 के स्क्वायर से। और यहां पे क्वेश्चन मार्क है। और 121 कैसे बना होगा, 11 का स्क्वायर। तो क्या है, यहां पे विषम संख्याओं का स्क्वायर कर रखा है। देखो विषम संख्या क्या है, सबसे पहले एक का स्क्वायर से 1 बना, फिर क्या अगली क्या होती है, 3, 3 के स्क्वायर से 9 बनाया। फिर अगली विषम संख्या क्या है, देखो ध्यान से, 5, 5 के स्क्वायर से क्या बनाया, 5 पूरे 25। अगली 5 से अगली विषम संख्या क्या है, 7, तो 7 से 7 49। तो 7 से अगली विषम संख्या क्या होगी, 7 से आगे विषम संख्या कौन सी आती है, ठीक है, विषम संख्या आती है आपकी 9। कौन सी, 9, ठीक है। और 9 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 9 नम 81, क्या होगा, 9 नम 81। तो इस सीरीज का करेक्ट आंसर क्या होगा, 81। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। चलें, ये आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया है और डायग्राम में जो है 3 स्तंभ में इधर देखो 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है आपकी, ठीक है। क्या कह रहा है, 2 6 4, 4 2, यहां पे क्वेश्चन मार्क, यहां क्या आएगा, 6 4 2, ठीक है। ये कुछ नंबर दिए हैं। जब भी आपको मिसिंग नंबर में कुछ चीज दे तो सबसे पहले अप्रोच आपको क्या लगानी है, सबसे पहले अप्रोच आपकी माइंड में ये, जब भी आप मिसिंग नंबर का क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले अप्रोच ये लगाएं, जो भी नंबर दे रखा है उन सारे नंबरों को एक बार जोड़ के देख लें, कहीं उसका जोड़ तो नहीं हो रहा, कहीं जोड़ तो सारों का जोड़ एक जैसा तो नहीं आ रहा, सारों को जोड़ने पर एक जैसा तो नहीं बन रहा। अगर मैं इन सारों को अगर मैं जोड़ूं, अगर इन सारों का आप जोड़ोगे, 6 4 10 और 2 कितना हो गया, 12। 6 4 10 2 12। अगर यहां पे ऐसी क्वेश्चन इसमें भी जोड़ दोगे, 6 4 10 2 12, ये भी 12 बन रहा है, ये भी 12 बन रहा है। जोड़ने पे सारे नंबरिंग को अगर आप जोड़ रहे हो तो ये भी 12 बन रहा है, ये भी 12 बन रहा है। जब भी मिसिंग नंबर का अगर क्वेश्चन हो तो पहली अप्रोच आप क्या काम करो, सारे नंबरों को जोड़ के देख लो एक बार, कहीं ऐसा तो नहीं सारों का जोड़ जो है सेम तो नहीं आ रहा। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे भी 12 है, यहां पे भी 12 है, तो इनका जोड़ क्या, सारों का जो जोड़ है वो सेम आ रहा है। अगर मैं यहां से देखूं 4 और 2 कितने बनेंगे, 6, और मुझे 12 बनाना, तो यहां पे क्या क्या वर्ड लू मैं, 4 और 2 6 हो गए, और टोटल जोड़ने पे 12 बनाना, तो यहां पे क्या वर्ड लूं, अगर मैं यहां पे 6 वर्ड ले लूं तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12। तो तीनों का जोड़ 12 आ जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, जहां पे क्वेश्चन मार्क था यहां पे आपका 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर, चले जी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसके बाद क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से एक सीरीज है, एनालॉगी का क्वेश्चन है। ये कह रहा है एनालॉगी क्वेश्चन में क्या करोगे आप, जो 1 और 8 में जो रिलेशन है वो ही रिलेशन आपको बताना है कि 27 और नेक्स्ट किस में होगा। अगर आप ध्यान से देखो 1 और 8 में क्या रिलेशन है, 8 कैसा बना होगा, ये 8 अगर आप ध्यान से देखो ये 2 की क्यूब है, क्या है, 2 की क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहां पे क्या है, यहां ये 1 की कुछ क्यूब करोगे तो यहां पे 1 की क्यूब 1 है। जो रिलेशन पहले वाले में था सेम रिलेशन अगले वाले में आप करोगे। यहां से देखोगे 27, 27 कैसे बना होगा, ये 3 की क्यूब है, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो अगले वाले में क्या रिलेशन होगा, 1 का रिलेशन किसके साथ था, 1 की क्यूब का रिलेशन 2 की क्यूब के साथ, एक नंबर आगे फॉरवर्ड हुआ। तो सेम इसमें भी एक नंबर आप अगर फॉरवर्ड करोगे, क्या करोगे, फॉरवर्ड करोगे तो 3 से आगे क्या आता है, 4, और 4 की अगर आप क्यूब करोगे, क्योंकि क्यूब करनी है, सब में क्यूब हो रही है, तो 4 की आप क्यूब करोगे, 4 की क्यूब का मतलब क्या होता है, 4 गुना 4 गुना 4। तो इनकी आपस में अगर आप गुणा करोगे तो 4 चौक 16, और 16 इधर देखो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, 4 चौक 16 और 16 चौक का 64। तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा, 64 इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। चले क्लियर, चले इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसमें क्या कह रहा है, अगर भाग का अर्थ है जोड़ना, भाई जहां पे भी भाग का सिंबल दिखे वहां पे आप क्या लिख दो, प्लस लिख दो, और जहां पे भी आपका गुणा का सिंबल दिखे वहां पे आप क्या कर दो, माइनस कर दो। चलो जी करो चेंज। ठीक है, जहां पे भी इसने क्वेश्चन में कहा है, जहां पे भी आपको भाग दिख रहा हो तो भाग की जगह क्या करोगे, भाग की जगह आप प्लस का सिंबल लगाओगे, और गुणा की जगह किसका सिंबल लगाओगे, माइनस का। तो पहले क्या आ रहा है, गुणा आ रहा है, तो गुणा में यहां क्या करोगे आप, यहां पे लगा दो माइनस का सिंबल। चलो जी बहुत अच्छा है। भाग जो है, भाग की जगह क्या लगाओगे आप, प्लस का सिंबल, बहुत अच्छी बात है। चलो जी, गुणा है, गुणा की जगह यहां पे माइनस का सिंबल, फिर गुणा है, गुणा की जगह यहां माइनस का सिंबल, और भाग जो है, ठीक है, भाग की जगह क्या करोगे, प्लस का सिंबल। ये जो सिंबल है इंटरचेंज कर लिए, ठीक है। अब जो सिंबल लोगे वो ऊपर वाले लोगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे, 15 में से 9 गए आपके 6, कितने बचे, 6। ये भाग की जगह प्लस हो गया था, और 12 में से आप क्या 4 घटाओगे, 12 में से आप 4 घटाओगे, कितने बचेंगे, 8। यहां पे माइनस, यहां पे क्या होगा, 4, और क्या सिंबल अपने ऊपर वाला लोगे क्योंकि इंटरचेंज हो गए हैं यहां पर, सॉरी चेंज कर दिए हैं। 4 और 4 कितना हो गया आपका 8, 4 4 कितना हो गया यहां पे आपका 8। ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो गया, ओनली क्या बच गया आपका 6। तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा, 6। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर, चलें जी, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है घनाभ से है। इसने कहा है एक 20 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी तीनों सतह रंगी हुई हैं। तीनों सतह रंगी हुई हैं। एक बड़ा घन है 20 सेंटीमीटर का, और उसमें से आप क्या काट रहे हो, 4-4 सेंटीमीटर के छोटे घन काट रहे हो, और आपसे पूछा है ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी तीनों सतह रंगीन है। आपको मैंने पहले भी थोड़ी सी इसमें डिटेल दी थी। क्या जब भी एक सतह रंगीन पूछे, क्या पूछे, एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन, तो एक फॉर्मूला बनता है 6n-2 का होल स्क्वायर। क्या बनता है, 6n-2 का होल स्क्वायर। अगर आपसे पूछे दो सतह रंगीन, अगर आपसे पूछे दो सतह रंगीन, तो फॉर्मूला होता है 12n-2। क्या होता है, 12n-2। अगर एक सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला यूज करोगे 6 ब्रैकेट में n-2 का होल स्क्वायर। अगर दो सतह रंगीन पूछे तो फॉर्मूला होगा 12n-2। क्या होगा, 12 ब्रैकेट में n-2। और जब भी तीन सतह रंगीन पूछे, क्या पूछे, तीन सतह रंगीन, क्या तीन सतह रंगीन जब भी पूछे तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। तीन सतह हमेशा, किसी भी घन की तीन सतह अगर पूछे तो तीन सतह जो रंगीन होती हैं वो आपकी फिक्स हैं। जब भी तीन सतह रंगीन पूछे तो तीन सतह जो होती हैं वो 8 ऐसी तीन सतह होती हैं जो रंगीन होती हैं। तीन सतह रंगीन कितनी होती है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका डायरेक्ट 8 होती है। कितनी होती है, डायरेक्ट याद रखना है। तो क्या होता है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है, तो इसका आंसर कितना होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 8। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, एक डायग्राम दिया गया है, और डायग्राम में आपसे क्या कहा गया है, डायग्राम में आपसे कहा है कुल वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है, कुल वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है, और इसी डायग्राम में आपसे फिर क्या कहा गया है, इसी डायग्राम में आयतों की संख्या भी पूछी है, और इसी डायग्राम में आपसे क्या केवल आयतों की संख्या भी पूछी है, कुल आयतों की भी पूछी है। ठीक है, एक ही डायग्राम से 3 क्वेश्चन है, तो वर्ग बताने हैं। तो सबसे पहले क्या काम करोगे आप, नंबरिंग कर लो। क्या काम करोगे, नंबरिंग। देखते ही क्वेश्चन में क्या करोगे, नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6। क्या काम करा आपने, नंबरिंग की। क्या किया आपने, क्वेश्चन में नंबरिंग की, और इसके बाद नीचे भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4।
ठीक है जी। इधर 6, ठीक है, 6 रो हैं, ठीक है, और क्या 4 कॉलम है। 6 रो हैं, 6 रो हैं, और आपका क्या है, 4 कॉलम है, ठीक है। आप क्या काम करोगे, जब भी वर्ग पूछे लास्ट वाले की गुणा इस वाले से करोगे। क्या काम करोगे, 6 की गुणा 4 से। क्या काम करोगे, 6 की गुणा करोगे 4 से। क्या काम करोगे, 6 गुणा 4, तो 6 चौक कितने हो गए आपके, 6 चौक 24। अब आगे कैसे बढ़ोगे, इन दोनों में से एक एक घटाते चले जाओगे। 6 में से एक कम करोगे क्या, 5, और इधर 4 में से एक कम करोगे कितना आएगा, 4 में से एक कम करोगे 3। तो पांतिया इधर कितने हो गए, 15, पांतिया 15। फिर एक कम करोगे, 5 में से एक गया 4, 3 में से एक गया 2, 4 दूनी 8, कितना हो गया, 4 दूनी आपका हो गया 8। फिर एक कम करोगे, 4 में से एक गया 3, और 2 में से एक गया 1, तो 3 एक कम 3। तब तक करते रह जाएंगे, तब तक इसे कम करते हैं जब तक एक ना आ जाए। जहां पे भी एक आ जाएगा वहीं पे आप रुक जाओगे। वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करते हो, सबसे पहले नंबरिंग डालते हो, लास्ट वाले की गुणा इधर वाले लास्ट वाले से करते हैं, ठीक है। तो क्या करा, 6 गुणा 4 कही, उसके बाद नंबरिंग को घटाते चले जाते हैं, और तब तक घटाते रहते हैं जब तक किसी ना किसी जगह क्या एक ना आ जाए। जहां पे एक आ जाएगा वहां पे आप रुक जाओगे। तो क्या काम करा, 6 गुणा 4, फिर एक नंबरिंग घटाई, एक एक घटाया दोनों साइड से, इधर से भी एक घटाया और इधर से भी आपने एक घटाया, तब तक घटाया जब तक क्या नहीं आ गया, एक। तो 6 चौक 24, पांतिया 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3। तो इन सबको लास्ट में जोड़ लोगे, तो जोड़ने पे जो भी आएगा वो वर्गों की संख्या होगी। तो 24, 5 4 9, 9 और 8 17, 17 और 3 कितने हो गए, 20, 20 की जीरो हासिल लगे 2। तो यहां पे 2 2 4 और 1 5, तो वर्गों की संख्या टोटल कितनी आ गई, 50। वर्गों की संख्या टोटल कितनी आ गई आपकी, 50। तो कुल वर्गों की संख्या इसमें कितनी होगी, कुल वर्गों की संख्या इसमें है आपकी 50। अगर मैं आयत की बात करूं इसी क्वेश्चन में, यहां पे आयत की बात कर लेते हैं, क्या कुल आयत, क्या, एक सेकेंड चले। अगर मैं आयत, इस टाइप से आपके वर्ग निकलेंगे। अगर आयत की बात करें तो आयत में क्या काम करोगे आप, क्या इन सारों को जोड़ लोगे, क्या रो वालों को और कॉलम वालों को आपस में क्या काम कर लोगे, जोड़ लोगे। तो अगर आप इसे जोड़ोगे तो क्या होगा, देखो 6 5 11, 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 1 21, जोड़ोगे। यहां पे आप अगर रो वालों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 21, और कॉलम वालों को अगर आप जोड़ोगे 4 3 7 2 9 और 1 10। जब भी आयत पूछे, कुल आयत पूछे, तो रो वाले में जितने नंबर है सारों को जोड़ ले, और पंक्ति में जितने नंबर है, ठीक है, रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ में जितने नंबर है सारों को जोड़ लो, और उनकी आपस में क्या काम कर दो, उनकी आपस में गुणा कर दो। तो 21 की और आप 10 की गुणा करोगे, 21 गुणा 10 करोगे तो कितना आ गया, 210। कुल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 210। जब भी वर्ग की संख्या ज्ञात करनी हो नंबरिंग डालो, ठीक है, पंक्ति में और स्तंभ में नंबरिंग, रो और कॉलम में नंबरिंग डाल के क्या लास्ट वाले की पहले वाले से गुणा कर दो, इधर इधर वाले लास्ट की इधर वाले लास्ट से, और तब तक गुणा करते चले जाओ, एक एक नंबर घटाओ और तब तक गुणा करो जब तक एक ना आ जाए, और लास्ट में जो भी आ रहा है सारों को जोड़ लो, ठीक है। ऐसे करके आप वर्ग निकालोगे। आयत कैसे निकालोगे, आयत निकालने का सबसे इजी सा तरीका है, पंक्ति वालों को एक साथ जोड़ लो, स्तंभ वालों को एक साथ जोड़ लो, और दोनों की आपस में क्या काम कर दो, गुणा कर दो। तो गुणा आपने की तो कितना आ गया, 21 गुणा 10 कितना हो गया, 210। तो कुल आयतों की संख्या कितनी होगी, कुल आयतों की संख्या कितनी होगी, 210। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब थर्ड में क्या पूछा है, केवल आयतों की संख्या। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर बता रहा हूं, सभी वर्ग आयत होते हैं, जितने भी वर्ग होंगे सभी वर्ग, क्या जितने भी वर्ग होते हैं सभी वर्ग आयत होते हैं, क्या होते हैं, आयत। सभी वर्ग आयत होते हैं, ठीक है, परंतु परंतु या लेकिन परंतु आयत कभी वर्ग नहीं होता, आयत कभी वर्ग नहीं होता, कभी वर्ग नहीं होता, नहीं होता।
क्लियर है भाई? सभी वर्गों को आप आयत कह सकते हो, लेकिन आयत कभी भी अपने आप में वर्ग नहीं होता। तो जैसे आपने कुल आयत निकालने होंगे तो कुल आयतों में जो है वर्ग भी होंगे और आयत भी होंगे, क्योंकि अभी बताया ना कि वर्ग तो आयत हो सकते हैं लेकिन आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता। तो आपने जब कुल आयत आपने निकाले होंगे, कुल आयत जो आपने निकाले होंगे, कुल आयत में आपके वर्ग भी क्या आयत भी आए होंगे और वर्ग भी, क्योंकि वर्ग भी तो आया एक प्रकार से आयत है। भाई कुल आयत ऐसी तो निकालते हो आप, कुल आयत में आपके आयत भी आए होंगे वर्ग भी। आप अब इधर देखो कुल आयत कितना आए थे अभी 210। आयत आपको निकालने हैं, केवल आयत। वर्ग शुरू में निकाल लेते कितने बने थे 50, तो यहां प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 210 माइनस 50 तो कितना हो गया, 210 में से आप 50 घटा दोगे कितना आ जाएगा 160। तो केवल आयत कितने होंगे इसमें, ऑप्शन नंबर ए केवल आयत इसमें 160 होंगे। जब भी केवल आयत पूछे तो कुल आयत में से वर्ग घटा दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, केवल आयत। क्लियर? चलें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें क्या कह रहा है, यहां पे आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक महिला की ओर, अपने आप को एज्यूम करें यहां पे, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी की कहता है, मैं कह रहा हूं, सपोज करो अपने आप को मान लो, मैं कह रहा हूं एक महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा हूं, उसका भाई, महिला का जो भाई है वो, उसका भाई मेरी पत्नी, उसका जो भाई है महिला का वो मेरी पत्नी के पुत्र, तो मेरी जो पत्नी होगा, पत्नी जो होगी उसका पुत्र कौन होगा, मेरा बेटा, मेरे पत्नी के पुत्र की दादी। तो मेरी जो पत्नी है, मेरी पत्नी का पुत्र मेरा बेटा है, और मेरे बेटे की दादी क्या हुई, मेरे बेटे की दादी मेरी क्या हो गई, मां है। क्या है, मां। मेरे जो पुत्र होगा उसकी दादी कौन होगी, मेरी मां हो गई। ठीक है, यहां तक क्लियर? ठीक है, दादी का भाई है, अगर मेरी मां का कोई भाई है, मेरी मां का कोई भाई है, ठीक है, तो मेरी जो मां है उसका कोई भाई है, तो वो मेरा क्या लगा, वो मेरा मामा लगा। क्या लगा, मामा लगा। और मौसी क्या लगी, या तो मौसी, भाई मेरी वो जो महिला है या तो मेरी मां लगी होगी, या तो मेरी मां होगी या फिर क्या होगी सॉरी, या तो मां होगी या मौसी होगी। क्लियर? समझ में आ रहा होगा? एक बार फिर समझ ले, एक महिला की ओर एक आदमी इशारा करते हुए क्या कह रहा है, उस महिला को क्या कह रहा है कि इस महिला का जो भाई है, इस महिला का जो भाई है वो मेरी पत्नी, मेरी पत्नी के, मेरी पत्नी के पुत्र, तो मेरी जो पत्नी है और मेरी पत्नी का पुत्र कौन हो गया, मेरा बेटा, मेरे बेटे की दादी, तो मेरे बेटे की दादी मेरी मां होगी, का भाई है। ठीक है, क्या है, भाई है, तो वो मेरा मामा हो गया। और उस महिला से मेरा क्या संबंध हुआ, तो वो महिला या तो मेरी क्या होगी, या तो मेरी मौसी होगी और या मेरी मां होगी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। ये क्वेश्चन बिना पेन कॉपी के होता है। ठीक है, क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, तो उसी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 30 जो है, 30 को रविवार था, तो 1 को क्या था, पहले। ठीक है, पहली जो तारीख थी उसको क्या था, तो क्या सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालोगे, इनका डिफरेंस कितना आएगा 29, 29। जो भी डिफरेंस आए उससे 7 से भाग करके विषम ओड डे निकाल लोगे। तो जब आप इसे 7 से भाग करोगे तो शेष कितना आएगा, शेष को ही आप, रिमाइंडर को ही ओड डे कहते हो। 7 चौक 28, तो रिमाइंडर क्या बच गया, या ओड डे कितने आ गए, ओड डे आपके आ गए 1, शेष 1, या ओड डे कितना आ गया 1। अगर ये पूछता अगला वाला, अगर ये कहता कि 1 तारीख को ये दिन था तो 30 तारीख को क्या होगा, तो आप जोड़ते आगे की साइड जाओगे तो वो नंबर जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी ओड डे आएगा उसे जोड़ोगे। लेकिन ये
पिछले वाला पूछ रहा है, जब भी पिछले वाला पूछे, पहले वाला पूछे, तो उसमें से नंबर में से क्या कर दोगे आप, घटा दोगे। ठीक है, तो आप रविवार में से एक नंबर अगर घटाओगे, रविवार क्या है, रविवार में से अगर घटाओगे तो रविवार में से एक कम करोगे तो रविवार से पहले क्या आता है, शनिवार। तो कौन सा दिन होगा वो जो दिन होगा आपका क्या होगा, शनिवार। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर, समझ में आया होगा। चलें इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है भैया घड़ी से। क्वेश्चन घड़ी से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक है क्वेश्चन में, ध्यान से समझे। क्या कह रहा है, इसने कहा है एक घड़ी में 7:46 से ही 4/11 हो रही हैं। यदि इसे दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब समय कितना होगा। यदि इसे दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। ठीक है, आपके क्या है, घड़ी से दर्पण में देख रहे हो, मैंने बताया था जब भी घड़ी से दर्पण या दर्पण से घड़ी में देखोगे तो या तो आप 12 में से घटा दो, या तो आप 12 में से घटा दो, या 11:60 में से उसको घटा दो। बात एक ही है, या तो 12 में से घटा दो या आप 11:60 में से घटा दो। ठीक है, तो 11:60 में से अगर आप घटाओगे, 11:60 में से आप क्या घटा रहे हो, 11:60 में से आप घटा रहे हो 7:46 से ही 4/11, ये घटा रहे हो 46 से ही। क्लियर, ये घटा रहे हो। ठीक है, ऐसे घटाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पे लिख रहा 2 सही 5/3, क्या लिख रहा हूं, 2 सही 5/3, तो इसका मतलब क्या है, 3 दूनी 6, इसकी इसमें गुणा करते हो, 3 दूनी 6 5, इसकी गुणा करते हो और ये जोड़ के लिखते हो, 3 दूनी 6 5 कितने हो गए, 11/3। क्या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, जो 2 सही का है इसे अलग करके यहां बीच में प्लस का निशान, 5/3। अगर आप ऐसे सोल्व करके देखोगे, 3 एलसीएम और 3 दूनी 6 और क्या 5 ऐसे, तो ये भी तो 11/3 आ रहा। तो कहने का मतलब ये है, जो ये सही में आ रहा है इसको प्लस में अलग करके आप लिख सकते हो, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस यही समझाना था, जो सही बटे में लिख रहा है उसको आप क्या कर सकते हो, अलग से प्लस करके लिख सकते हो। तो यहां से अगर आप देखो, यहां से अगर आप देखोगे तो क्या मैं इधर देखो, अब देखो यहां से आप देखो, यहां से क्या था 11:60, तो क्या मैं 11:60 को जो है, ये जो 11:60 है इसे मैं लिख सकता हूं 59+1, क्या 59+1 लिख सकता हूं। बात तो एक ही होगी, 59 और 1 60। ठीक है, ऐसी ये 7 है, यहां पे क्या है, ये 46 है, और 46 के बाद क्या आप क्या 46 प्लस, अभी जैसे सही बट्टे में कह रहा था ना मैंने, 2 3/5 जो करा था, इसे 2 + 3/5 लिखा था। सेम ऐसे ही मैंने क्या काम करा, 7, सेम ऐसी काम करा 7 46। ठीक है, सही वाला प्लस में लिख लिया, और क्या 4/11। अब आप घटाओगे, ठीक है, यहां से आप क्या कर दो, सारे को घटा दो, क्योंकि घटाना है। अगर आप एक में से क्या करोगे, 4/11 घटाओगे, तो क्या होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा रहता इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 11 आ जाएगा। जिसके नीचे कुछ लिखा नहीं रहता उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 11 एकम 11 माइनस क्या रह जाएगा, इस 11 से 11 कट जाएगा, 4 रह जाएगा, तो 11 में 4 गए, 7/11 कितना रह जाएगा, 7/11 क्या आएगा यहाँ पे, 7/11। यहां से घटाओगे, 9 में से 6 गए, 9 में से आपके क्या होगा, 9 में से 6 गए आपके 3, और 5 में से 4 गए 1, और 11 में से 7 गए, कितने बचे 4। तो 4 क्या आ गया, 4 कितना टाइम आएगा, 4:13 सही 7/11, 4:13 सही 7/11 करेक्ट आंसर इसका, 4:13 सही 7/11 करेक्ट आंसर। तो समझे होंगे घटाना कैसे है, क्वेश्चन इजी कैसे करना है। क्लियर, समझ में आया होगा अच्छे से। क्लियर है, चलें इसके बाद 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है डायरेक्शन से, और डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में जा रहा था वो, ठीक है, लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन है, पहले भी बताया है। ठीक है, तो यहां से क्या सबसे पहले लेफ्ट राइट देख लेंगे, कितने लेफ्ट राइट। जब कोई व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा हो और लेफ्ट राइट ले रहा हो, और आपसे लास्ट में ये पूछे कि करंट टाइम में वो किस दिशा में है, तो आपको लेफ्ट राइट काउंट करने हैं। तो देखो यहां पे पहले क्या था, पहले जा रहा था दाई और मुड़ा, क्या दाई, तो यहां लिख लेंगे राइट। ठीक है, क्वेश्चन इजी करने का तरीका। फिर क्या है, फिर बाएं और मुड़ा, फिर क्या है बाएं तो लेफ्ट, फिर उसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ा, पुनः बाईं ओर मुड़ा लेफ्ट,
ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा, और फिर दाईं ओर मुड़ा, राइट, ठीक है, और फिर अंत में वो किधर मुड़ा, अंत में वो राइट साइड मुड़ा। तो यहां से जो चीज कट रही हो, राइट से लेफ्ट कट रहा है तो काट दो, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट कट रहा है, ओनली क्या बचा, जो भी बचा है वो ही काम लास्ट में करेंगे। तो राइट बचा है तो लास्ट में कहां जाओगे, दाईं तरफ जाओगे। अब क्या करोगे, यहां से ऐसे करने के बाद क्वेश्चन को आप देखोगे वो बंदा किधर जा रहा था, क्या वो बंदा कहां जा रहा था। ठीक है, सबको पता है ये नॉर्थ, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, और ये क्या, ये आपकी मिड वाली क्या दिशा होती है, ये है नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व, ये है नॉर्थ वेस्ट, दोनों के बीच की नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम, ये आपकी दोनों के बीच की क्या है, वेस्ट साउथ, ये दोनों के बीच की साउथ ईस्ट। क्लियर, ये चीज समझ में आ रही होंगी आपको, ये दिशा है। ठीक है, और आपको याद रखना है इन दो, यहां से ये वाला जो है इनमें 45 डिग्री का क्या, कितने का एंगल होता है, 45 डिग्री का। अगर आप एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन जा रहे हो, ठीक है, ये मिड वाली डायरेक्शन है, अगर आप एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन जाते हो तो गैप कितने का होता है, कितने का एंगल होता है, 90 डिग्री का। जब भी क्वेश्चन में कोई एंगल ना दिया हो, आपको कहे दाएं या बाएं जा रहा है, तो इसका मतलब वो 90 डिग्री पे घूम रहा है, और 90 डिग्री पे क्या होता है, एक दिशा से दूसरी दिशा में जाते हैं। अगर आपकी मिड वाली डायरेक्शन है तो मिड से दूसरी वाली मिड में जाओगे। ठीक है, क्लियर। तो यहां से इसने क्या कहा था, यहां से देखे किधर जा रहा था, उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है, उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है। क्लियर, ये कह रहा है कि उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है। तो उत्तर पश्चिम क्या है, ये रहा भैया, ये उत्तर पश्चिम यहां पे से जा रहा था, क्या इधर को जा रहा था, तो यहां पे जहां पे भी जा रहा था उत्तर पश्चिम की ओर। और लास्ट में क्या लेना मुझे, यहां से एक राइट लेना, क्योंकि लास्ट में क्या बचा है, एक राइट बचा है, तो मुझे यहां से एक राइट लेना है। तो यहां पे क्या काम करोगे, मैंने पहले भी बताया था, आप दाएं बाएं के लिए लेफ्ट हैंड का यूज करो, लेफ्ट हैंड ऐसे रखते हैं। और मैंने बताया है जब भी दाएं, हथेली की साइड क्या होगा, दायां, और नाखून की साइड होगा बायां। आप यहां थे तो यहां से ऐसे गए, यहां से ये हाथ रखा उल्टा वाला, हमेशा लेफ्ट हैंड यूज करोगे। यहां पे लेफ्ट हैंड लिया और इसने कहा लास्ट में राइट लेना, तो राइट आप बताओ, राइट हथेली किधर है, इधर है मेरी हथेली, और नाखून मेरे इधर है। ठीक है, तो राइट किधर साइड लोगे, हथेली की साइड लोगे। और मैंने अभी बताया जब भी कोई एंगल ना दिया हो तो हमेशा एंगल 90 डिग्री पे मानोगे, और 90 डिग्री पे क्या, अगली डायरेक्शन में, ये मिड वाली डायरेक्शन है तो 90 डिग्री पे अगली वाली मिड वाली डायरेक्शन में जाओगे। क्या, राइट लिए तो यहां पे आ गए, और यहां पे आने पे डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। तो करंट टाइम पे डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से क्या हो गया, एन से क्या, उत्तर ईस्ट पश्चिम, उत्तर पूर्व, सॉरी क्या होगा, उत्तर पूर्व। करंट टाइम में वो किस डायरेक्शन में है, करंट टाइम में वो उत्तर पूर्व में है। क्लियर, चलें इसके बाद 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 45 बच्चों की एक कक्षा की में नेहा जो है शुरू में जो है वो 15वें स्थान पे है, तो लास्ट में वो किस स्थान पे होगी। 45 बच्चों की कक्षा है, अगर शुरू में नेहा का स्थान 15वां है तो लास्ट से अगर मैं काउंट करूं तो नेहा का स्थान कितना होगा। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था टोटल वाला, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट या लोअर। ठीक है, ऊपर से स्थिति या ऊपर लोअर -1, मतलब ऊपर से स्थिति और नीचे से स्थिति -1 कर दोगे। टोटल बच्चे कितने हैं, 45, ऊपर से उसका 15वां है, नीचे से बताना तो नीचे से लोअर -1। ठीक है, 15 में से एक गया 14, और 45 में से अगर आप 14 घटाओगे तो 45 में से अगर आप 14 घटाओगे तो कितने बचेंगे बताओ। 45 में से 14 गए, आपका कितना हो गया भाई, यहां पे 45 हुआ, और 15 में से एक गए 14 प्लस बाद से बतानी है, तो 45 में से 14 गए कितने बचे, 31। तो क्या है करेक्ट आंसर, इसका कितना हो जाएगा 31, इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, उम्मीद है आपको सेशन अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलो पासे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए पासे की दो स्थिति दी गई है, तो इसमें पूछा है दो सबसे नीचे हो। ठीक है, इसमें पूछा है जब संख्या 2 सबसे नीचे हो
तो उसके ऊपर कौन सी नंबर होगा, मतलब 2 का अपोजिट नंबर पूछा है। तो पासे वाले क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं आपको। पासे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या काम करना है, देखना है कौन सा नंबर कॉमन तो नहीं है। जो नंबर कॉमन हो उस नंबर को पकड़ो और उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। तो अगर मैं देखूं यहां पे भी 3 नंबर है, यहां पे भी 3 नंबर कॉमन मिल रहा है, तो क्लॉकवाइज अगर आप इसे घुमाओगे तो यहां से घुमाओ, ऐसे घुमाओ, तो 3 है, 3 से बाद में क्या होगा क्लॉकवाइज 5, और 5 से बाद में कैसे घुमाओ क्लॉकवाइज ऐसे। क्लियर? तो 3 5 2 ऐसी, इसमें 3 कॉमन है, इसे भी क्लॉकवाइज घुमा दो। 3 से यहां से 1 घूमेगा और 1 से क्या घूमेगा 6, तो यहां से 3 से बाद में 1 और 1 के बाद में 6। और ये जो होते हैं ये अपोजिट नंबर होते हैं, जैसे 5 का अपोजिट क्या होगा 1, या 1 का अपोजिट 5, यहां पे 2 का अपोजिट 6, या 6 का अपोजिट क्या होगा 2। तो इसने यही पूछा था 2 का अपोजिट कितना होगा 6, 2 का अपोजिट क्या होगा 6। ये तो बेसिक मेथड था, ठीक है, कॉमन वाला। लेकिन कभी भी थोड़ी सी अगर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए, कभी भी अगर कोई चीज कॉमन जो है सेम सतह पे मिल रही है, अगर कोई चीज कॉमन सेम सतह पे मिल रही है तो बाकी सतह उसकी आपस में अपोजिट होंगी। देखो 3 जो है सेम सतह पे मिल रहा, 3 जो है सेम सतह पे मिल रहा, तो बाकी जो सतह हैं दोनों में वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। कहने का मतलब 5 है, यहां पे इस सतह पे 5 लिख रहा है, यहां पे इस सतह पे क्या लिख रहा है 1, तो 5 का अपोजिट 1 होगा, और इस सतह पे 2 लिख रहा है, और इसी सतह पे अगली वाले पासे में 6 लिख रहा है, तो इसका अपोजिट क्या होगा 6। जब भी कोई नंबर कॉमन हो और एक ही सतह पे हो, दोनों पासे में सेम सतह पे हो, तो बाकी की जो बची हैं वे जो सतह होंगी वो आपस में अपोजिट होंगी। क्लियर? चलो जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये जो है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम में क्या कहा है, पुरुष महिला मनुष्य, क्या है पुरुष महिला मनुष्य, पुरुष है महिला है मनुष्य है, इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, इसका वेन डायग्राम आपको बनाना है, क्या बनेगा। तो वेन डायग्राम में देखो क्या है, एक तो भाई मेल हो गया, मेल के लिए ये मैंने ले लिया मेल पुरुष, महिला के लिए फीमेल ले लिया, ये वाला डायग्राम ले लिया मैंने। क्या मेल और फीमेल में कोई रिलेशन है, भाई कोई रिलेशन नहीं, मेल अलग वाले जेंडर है, फीमेल अलग जेंडर है। मेल और फीमेल में क्या कोई रिलेशन है, नहीं कोई रिलेशन नहीं है, मेल अलग जेंडर है, फीमेल अलग जेंडर है। उसके बाद मनुष्य, ह्यूमन बीइंग की बात करी है, क्या मेल और फीमेल मनुष्य हैं, हाँ जी मेल और फीमेल तो मनुष्य होती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों डायग्राम इस बड़े डायग्राम के अंदर आएंगे, और ये क्या है, ये मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, क्या है ह्यूमन बीइंग। ये वाला डायग्राम किसका हो गया, बड़े वाला ह्यूमन बीइंग, किसका ह्यूमन बीइंग मनुष्य का हो गया। क्लियर? क्यों मनुष्य के अंदर ही तो आते हैं मेल और फीमेल, लेकिन मेल और फीमेल में आपस में कोई संबंध नहीं है, तो डायग्राम कौन सा बनेगा, तो डायग्राम आपका बनेगा बी। डायग्राम कौन सा बनेगा, डायग्राम आपका बी बनेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको हर क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से समझ में आया होगा, ठीक है। आप मुझको ये सब चीजें कमेंट सेक्शन में नीचे, कमेंट सेक्शन के नीचे लिख के बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और इसी के साथ साथ आज के लिए मैं आपसे अलविदा कहता हूं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, ठीक है।